बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा विसर्ग संधि का। ठीक है, अब तक हम स्वर संधि कर चुके हैं, व्यंजन संधि कर चुके हैं, अब हमारी आएगी विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि क्या होता है। अगर हमारा विसर्ग, इसको हम विसर्ग बोलते हैं ना। विसर्ग क्या होता है, ये होता है ना, ये दो डॉट जो होते हैं इनको विसर्ग बोलते हैं ना, ऊपर नीचे। तो विसर्ग के बाद अगर हमारा या तो स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, हमारी विसर्ग संधि होती है। विसर्ग नाम से पता लग जाएगा आपको क्या होगा, वहाँ पर विसर्ग का साइन हमारा जरूर मिलेगा, विसर्ग का चिन्ह वहाँ पर जरूर मिलेगा। तो देखिए इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं है, ना आपको ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत। इसमें हमें ना मोटी मोटी 5 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, 5 बातें याद, ठीक है, और आपका पूरा विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या क्या देखिए, पहली बात तो अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर हमारा कैखे आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कैखे आ जाए, अगला फिर टैठे आ जाए, अगला फिर पैफे आ जाए। यानी कि अगर हमारा वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए, लेकिन पहले और दूसरे वर्ण में क्या नहीं होना चाहिए, चैछा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैछा के लिए हमारा अलग रूल है। तैथा नहीं होना चाहिए, तैथा के लिए हमारा अलग रूल है। सिर्फ ये याद रखो, अगर हमारा वर्ग का कवर्ग का पहला दूसरा टवर्ग का और पवर्ग का, ठीक है, कटप, कटप याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कपट, कपट। कोई आदमी कपटी होता है ना, ठीक है, धोखेबाज होता है, कपट। ठीक है, अगर हमारा विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कपट आ जाए, कपट यानी कि कै और खे, पे और फे, टे और खे। ठीक है, कपट से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कवर का, पवर का, टवर्ग का, अगर पहला और दूसरा वर्ण आ जाए तो वहाँ पर जो क्या हो जाता है, उसका श बन जाता है। हमारा विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, श षटकोण में। किस में चेंज हो जाता है, श षटकोण में। लेकिन अगर हमारा विसर्ग के बाद आ जाए चैछ है तो क्या होगा, अगर हमारा विसर्ग के बाद चैछ आ जाता है तो वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, श में। किस में, श में, श शलगम वाले श में। और यहीं पर अगर हमारा विसर्ग के बाद अगर हमारा आ जाए तैथ है, ठीक है, क्या आ जाए, तैथ है, तो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा स में चेंज हो जाएगा। देखो थ को जब आप लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, तो देखो ये स है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे भी बन सकता है ना। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो कि तय और थ हमारे किसके अंदर चेंज होंगे, ऐसे में इसको घुमाऊं तो स के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो याद हो गया आपको। विसर्ग के बाद अगर कपट है, कपट यानी कि कवर्ग, पवर्ग, टवर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, ठीक है, तो किस में चेंज होगा, श षटकोण में। लेकिन अगर चैछ है तो किस में चेंज होगा, श में। और विसर्ग के बाद अगर तैथ है तो किस में चेंज हो जाएगा, स में, इस वाले स में। तो देखिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दो प्लस में ट, हमने यहाँ पर देखा क्या विसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद कपट, ठीक है भाई, ट आया हुआ है, तो यानी कि ये वाला विसर्ग किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हमारा इस वाले श षटकोण के अंदर हमारा चेंज हो जाएगा। तो लिख दो, दू है, दू है, विसर्ग किस में चेंज हो गया, श में, आधे श में, और ट एज इट इज। आई बात समझिए, क्या बन गया, दुष्ट। अगला देखिए, नी विसर्ग है कै, क्या हमें पता है कपट में आ रहा है, तो ठीक है, विसर्ग के बाद हमारा क्या है, कै वर्ग है, तो किस में चेंज हो जाएगा, नी, विसर्ग हमारा इसमें श में चेंज, और कै पे टे। अगला देखिए, हरि प्लस में चंद्र, विसर्ग हमने देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, च देखा। अगर च और छ आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले श में चेंज हो जाता है ना। तो देखो हरि की जगह हरि, विसर्ग हमारा चेंज हो गया, इसमें आधे, इस वाले श में चेंज हो गया, ये मैंने आधा लिख दिया, और चंद्र की जगह चंद्र। कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ विसर्ग को चेंज करना है। विसर्ग की जगह पर क्या लिखना आपको, या तो ये श, या ये श, या ये स। ठीक है, अब देखिए अगला, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या है, देखिए अगला, दो प्लस में चरित्र। ठीक है, हमने देखा विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है, हमारा च है, तो विसर्ग हमारा किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले श में, है ना। तो आगे का एज इट इज है, दू है तो दू लिखो इसके आगे। विसर्ग हमारा चेंज हो गया किस में, इस वाले श में, और पीछे हमारा चरित्र, तो ये क्या बन गया, दुष्य चरित्र। ठीक है, आगे देखिए, नी प्लस में तेज। मैंने बोला था अगर तय और थ हों विसर्ग के बाद तो किस में चेंज होते हैं, हमारे स में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं, हमारे स में चेंज होते हैं। तो देखिए नी का है तो नी एज इट इज, विसर्ग हमारा किस में बदल गया, आधे इस वाले स में, और तेज की जगह लिखो तेज, निश तेज। ठीक है, अगला देखिए, नी प्लस में क्या लिखा हुआ है, नी प्लस में तार। ठीक है, वही तय आ गया, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, तय, तो लिखो नी,
आधा से तार है, नी से तार। मरु प्लस में स्थल, ठीक है, मरुहु प्लस में स्थल। अब देखिए ये मरु प्लस में स्थल इसका नहीं है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा मरु प्लस में थल, ठीक है। तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, थे आ गया ना। और मैंने बोला था अगर तय और थे हों तो किस में चेंज हो जाएंगे, ये इधर ऐसे से में चेंज हो जाएंगे। तो लिख दो विसर्ग है, ठीक है, मरु एज इट इज। विसर्ग को हटा के हमने क्या लिख दिया, आधा से और पीछे थल एज इट इज, मरु स्थल। नी प्लस में चे, नी विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले से में। क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है, चे और छे आ जाए तो हमारा क्या बन जाता है, से शलगम हमारा बन जाता। तो आपको समझ में आया होगा। मैंने अब कपट का भी बता दिया, ठीक है, कवर्ग पवर्ग टवर्ग का पहला दूसरा वर्ण। उसके बाद मैंने बोला चे छे आ जाएं। उसके बाद मैंने क्या बोला था, तय थे आ जाएं। लेकिन अगर बोलोगे आप लोग कि मैम अगर से ही आ जाए विसर्ग के बाद तो क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा वहाँ पर। क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए तो ऑलरेडी हमने पहले इनको चेंज करके लिख रखा है ना। तो याद रखना इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे नी प्लस में शुल्क आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज यूँ का यूँ लिखना है। ये निःशुल्क का निःशुल्क ही रहेगा, निसंदेह का निसंदेह ही रहेगा, ठीक है। ऐसे विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप नहीं मानो कि नहीं हमें तो चेंज करना ही करना है, तो क्या होगा, जो पीछे वाला से होगा ना वही आधा होके आगे लग जाएगा। देखो जैसे दु प्लस को शासन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दु शासन, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका लिखने का, दु, ये पीछे ये वाला सहना, इसी को आधा करके लिख दूंगी, दुस सा सन, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो दोनों ही क्या है मेरे, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे निसंदेह लिखा है ना, तो निसंदेह का मैं और कैसे लिख सकती हूँ, नि आधा से संदेह, जो पीछे वाला से है ना उसी को आधा करके लगा दो, ठीक है। और अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, कोई चेंज होगा ही नहीं इसके अंदर। लेकिन फिर भी आप बोलोगे नहीं हमें चेंज करना है, तो आप पीछे वाले से को आधा करके आगे लगा सकते हो। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं एक और रूल बताती हूँ। अगर हमारा आ जाए ए, हमारा क्या आ जाए अह, अब तक तो हमने सिर्फ विसर्ग किया था, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ जाए, कपट आ जाए, मैंने ये बोला था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ विसर्ग के आगे एह आ जाए और उसके पीछे क्या आ जाए, कप आ जाए, क्या आ जाए, कप, ओनली कै और पे, पूरा वर्ग नहीं, ओनली कै और पे आ जाए तो भी वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा एह है, एह के बाद हमारा क्या आ जाए, कै और पे आ जाए तो भी वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे अतः, देखो जैसे मैंने ये बोला है प्रातः है, मैंने बोला प्रातः है, देखो यहाँ पर तय में क्या मिला हुआ है, इसको मैं तोड़ूंगी, प्रात एह, यही तो हुआ ना इसका, प्रातः है, ठीक है, प्लस में काल। हमने देखा एह है, ठीक है, आगे क्या है, क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एह के बाद अगर हमारा क्या या पे आ जाता तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, यूँ का यूँ विसर्ग लग जाएगा। ऐसे ही अंत है अह, यहाँ पर क्या अह आ गया ना, प्लस में कै, नो चेंज, ठीक है। तो यूँ का यूँ अंतःकरण, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक मैं एक बार फटाफट इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम आगे चलेंगे फटाफट, क्योंकि एक जैसे हैं सारे। मैंने बोला है विसर्ग के बाद अगर हमारा आ जाए कपट वर्ग, कपट वर्ग का मतलब कै वर्ग, पै वर्ग और टै वर्ग का अगर पहला दूसरा वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, से षटकोण वाले श में चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर देखो इधर है भी ना निह प्लस में कपट, ठीक है, कपट आते हैं हमें पता है, ये वाला श लग जाएगा, से षटकोण वाला आधा, ठीक है। अगर लेकिन विसर्ग के बाद चे छे आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, श में, श शलगम वाले श में। और अगर तै थे आ जाए तो थे से मैंने बोला है कि थे से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे घुमा के आप इसको 2-3 बार करोगे ना, ठीक है, तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ऐसे से हो जाता है। तो यहाँ तक होपफुली आपको आया है समझ में, ठीक है। ये हमारा ऐसे से बन जाएगा। अब आगे देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम इस थे से तो हमारा ये वाला ये भी बन जाएगा, लेकिन ये तो देखो ना आपस में जुड़ गया ना, फिर भी ये जुड़ा हुआ तो नहीं मिटा सकते ना आप, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो कि ये जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला से ही बनेगा तै थे में, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल किए। अब मैंने बोला, आप बोले कि ठीक है, क्या हो गया, कवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, चे छे हो गया, तै थे हो गया, लेकिन अगर से हो जाए तो मैम ये भी हो सकता है भाई, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि वहाँ पर चेंज ही नहीं होगा, वहाँ पर चेंज ही नहीं करना, आपको यूँ का यूँ उठा कर लिख देना है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं मानोगे तो पीछे जो श हो ना,
जोन से वाला है, स्या सलगम वाला स्या हो या वैसा ऐसे वाला स्या हो सपेरे वाला, ठीक है, या षटकोण वाला स्या हो, तो उसी को आपको क्या करना है, आधा करके आगे लगा देना। जैसे निःशुल्क है ना, ये भी ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक। अब मैंने बोला कि अह के बाद अगर कप आ जाए, क्या या पे आ जाए, अह के बाद कप आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे प्रातः, लास्ट में क्या आया, अह, और इधर क्या है, तो नो चेंज, प्रातःकाल का प्रातःकाल, अंतः, तह, अह आ गया, क्या आ गया, अंतःकरण, यूं का यूं रहा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फटाफट देखिए, अब मैंने बोला ठीक है कप, कप आ गया, ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा आ जाए तो मैम क्या करें, तो भाई वो भी एक समस्या है। ठीक है, तो मैंने फिर क्या, फिर से रूल पे आ जाओ, फिर से क्या रूल बनेंगे। ठीक है भाई, मैंने बोला अह के बाद कप आ जाए तो भाई साहब चेंज मत करना, ठीक है, नो चेंज। लेकिन फिर बोलोगे कि मैम अह के बाद अगर मान लो वर्ण का 345 नंबर आ जाए, वर्ग का 345 नंबर, मतलब तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा नंबर, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए तो क्या कर देना है, या फिर हमारा आ जाए ये रे ले वे, तो आपको क्या करना है, इसका क्या बन जाएगा, हमारा ओह की मात्रा हमारी लग जाएगी। विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, ओ में हमारा बदल जाएगा। देखिए कैसे, मन है, एह है, इधर इधर हमने देखा एह आ गया, इधर बे, ठीक है, पैप है बे, ठीक है, तीसरे नंबर का है ना पवर्ग में। ठीक है, तो हमें पता है ये विसर्ग हमारा किस में चेंज होने वाला है, ओ की मात्रा में। मन है, यूं का यूं लिखो, विसर्ग को बदल दो ओ की मात्रा में, ठीक है, और बल एज इट इज, सिर्फ आपको विसर्ग को बदलना होता है इसमें। ठीक है, रजह गुण को देखो, ठीक है, हमने देखा इधर तीसरा भी है और इधर विसर्ग भी है, तो ठीक है, ओ की मात्रा लगा दो, रजोगुण। ठीक है, इधर देखो मने हर है आ गया, मैंने अभी बोला है, यार लेवे है भी आएगा इसके अंदर, यार लेवे है आ जाए तो ओ की मात्रा लगा दो, मनो हर, विसर्ग को हम क्या बना देंगे, ओ की मात्रा बना देंगे और एज टी लिख देंगे। वह जुमा में वर्ध, वह यह, और इधर क्या है वृद्ध, इधर जो हमारी विसर्ग की मात्रा है इसको हटा के हम किसकी मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, बन गया वयो वर्दी। यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आप तो ए के ही नियम सिखा रहे हो कि ए के बाद कब आ जाए, नो चेंज, ए के बाद 345 का मैंने बता दिया, ये रेलेवे है आ जाए तो ओ की मात्रा। लेकिन अगर ए के अलावा स्वर हो, अगर वहाँ पर ए हो ही ना, कोई अन्य स्वर आया हुआ हो पहले, ठीक है, और फिर सेम रूल हो 345 का और ये रेलेवे का, ठीक है, या उसके पीछे कोई स्वर आ जाए तो क्या रूल होगा, देखो सेम एज इट इज। यहाँ पे अह है, अब की बार में अह नहीं लूंगी, अह और आ नहीं होने चाहिए, उसके अलावा अन्य स्वर के साथ देखेंगे, बाकी सेम है, 345 आ जाए या रेलेवे है आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, रे में चेंज हो जाएगा। कैसे हैं देखिए, हमने इधर देखा विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या 345 हो या 11 हो कोई, तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग हमारा रे में चेंज हो जाएगा। देखो नी है तो नी रहेगा, ये विसर्ग हमारा किसके अंदर चेंज हो गया, रे के अंदर हमारा चेंज हो गया। ठीक है, और ये हमारा बन गया, देखो इधर रे इसमें बदला ये, और ये इसमें ए मिल गया, निरर्थक। ठीक है, निरर्थक। अगला देखिए, नी प्लस में अपराध, नी एज इट इज, विसर्ग के नाम का ये आधार है, आधे रे में जब ये ए मिलेगा तो पूरा रे, निरपराध। ठीक है, दू प्लस में आत्मा, विसर्ग देखा हमने पीछे कोई स्वर आ रहा है, ठीक है, सीधा क्या बन जाएगा, विसर्ग का रे बन जाएगा, दू आधा रे, पीछे आ है तो इसके अंदर आ मिला दो, ये आधा रे हटा दो, दुरात्मा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं और इसके एग्जाम्पल लूँ, निहि प्लस में मल, विसर्ग है, मैंने बोला है 11 हो या फिर 345 हो, तो देखिए ना, पैप है बे भे में, वर्ग में आ रहा है ना 5वें नंबर पर, तो ठीक है, ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, क्योंकि न के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे अलग कोई स्वर जुड़ा हुआ है। अगर ए या आ होंगे ना इस यहाँ पर विसर्ग के साथ तो ओ में बदलेगा, लेकिन यहाँ पर अन्य स्वर होंगे तो किस में बदल जाएगा, हमारा रे में। तो देखिए नी र में ले, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आधा रे है तो इसको मैं ऊपर ले जाकर ऐसे, ठीक है, दू प्लस में बल, ठीक है, वही तीसरा आ गया वर्ण, तो बदल दो, विसर्ग को किस में चेंज करोगे, दू र बल,
इसको कैसे लिख सकती हूँ, दूर है, आधा रे ऊपर चढ़ जाता है ना, पुनः प्लस में जन्म विसर्ग है, तीसरा वर्ण आ गया जय, ठीक है, पु न रे, विसर्ग का रे बना दिया, और जन्म का जन्म, इसको मैं लिखूंगी पुनर्जन्म। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन फिर आप यही बोलोगे कि मैम अगर उठाकर रह ही दे दिया विसर्ग के बाद फिर क्या करेंगे भाई साहब, फिर उसको कुछ नहीं करना, जो विसर्ग के पहले जो मात्रा होगी ना उसको उठा के बड़ी कर देना, कुछ नहीं करना। जैसे देखो विसर्ग के बाद सब में क्या आया हुआ है, रे रे रे, ठीक है, तो विसर्ग से जो पहले वाली मात्रा होगी ना उसको बड़ा कर देंगे और विसर्ग को हटा देंगे। जैसे नी प्लस में रह, हमने देखा विसर्ग के बाद क्या है, रह है, ठीक है, इससे आगे मात्रा है छोटी की, उठा के कर दो इसको बड़ी की, विसर्ग इनको हटा दो, रे देखा, ठीक है, विसर्ग है, ठीक है, नियम वही, अगर इसमें कोई मात्रा उसको उठा के बड़ी कर दो, यहाँ पे छोटी की मात्रा है न पे तो बड़ी ही लगा दो, बाकी सेम टू सेम। नहीं, रे देखा हमने, ठीक है, विसर्ग देखा, ठीक है, तो इससे आगे वाली मात्रा को बड़ा करना है, नी रो। तो देखिए ये थी हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने क्या क्या पढ़ा, अगर विसर्ग के बाद हमारा कपट आता है तो हमारा श बनता है, विसर्ग के बाद अगर हमारा च छ आता है तो श बनता है, विसर्ग के बाद अगर हमारा थ आता है तो ये वाला श बनता है। ठीक है, ये हमने इसके एग्जाम्पल किए। लेकिन अगर आप बोलोगे भाई ठीक है ये श तो बन गए, लेकिन अगर ये खुद ही आ जाए स ही आ जाए विसर्ग के बाद तो आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, वहाँ पर नो चेंज रहेगा। अगर के बाद विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अगर आ जाए ना अह के बाद अगर कप आ जाए, ऐसे पीने का कप आ जाए तो भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगर विसर्ग के बाद अगर हमारा आ जाए 345 नंबर आ जाए, 3 4 5 आ जाए, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आ जाए, 11 11 है आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ए का क्या बना देना है, ओ बना देना। मन प्लस बल मनोबल, रजा प्लस गुण रजोगुण, मन है प्लस हर मनोहर। ठीक है, ऐसे। लेकिन फिर आप बोलोगे ठीक है ओ का भी हो गया, अगर बाकी सब कुछ तो आ गया लेकिन इसके अंदर क्या रह गया, देखो ए का तो हमने कर लिया विसर्ग, लेकिन अगर ए का तो हमने कर लिया स्वर का, लेकिन अगर कोई अन्य स्वर आ जाए, ए आ को छोड़ के भी कोई अन्य स्वर आ सकता है, ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा हुआ आ जाए, तो ठीक है उसके लिए भी हमें रूल है, तो उसको विसर्ग को हटा दो और रे बना दो उधर। ठीक है, इधर हमने विसर्ग को हटाया रे बनाया, विसर्ग को हटाया रे बनाया। फिर आपने बोला कि अगर रे ही आ जाए तो रे आ जाए तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, विसर्ग के बाद अगर रे आ जाता है, ठीक है, तो क्या करना है, उसकी जो मात्रा है उसको बड़ी मात्रा में बदल देना, दीर्घ स्वर उसका बना देना। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा पूरा विसर्ग संधि का।